I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Hello everyone, welcome to my channel Learn and Upturn. This is Vinamrita and today I am going to tell you about my educational tour experience, that is B.Ed educational tour experience. मैंने B.Ed से रिलेटेड कई सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं, लाइक B.Ed एज अ कंप्लीट होल जर्नी मेरी कैसी रही, मेरी जो टीचिंग प्रैक्टिस थी वो कैसी रही, फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस थी वो कैसी रही, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इट्स अ काइंड ऑफ मर्जर काइंड ऑफ वीडियो, जिसमें मैं आपको दो वीडियो ना बनाकर एक ही वीडियो के थ्रू समझाऊंगी व्हाट इज़ एजुकेशनल टूर एंड B.Ed में आपको क्यों जाना होता है, एजुकेशनल टूर में क्या करना होता है बेसिकली, एंड everything about my B.Ed educational tour experience. Okay, so without any further delay इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एजुकेशनल टूर इज़ बेसिकली अ टूर जिसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। फन मोमेंट्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं, बिकॉज इट्स अ टूर, इट्स अ ट्रिप एंड ट्रैवलिंग इज़ ऑल अबाउट फन एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। बट साथ ही साथ एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है वो ऑब्जर्व करना पड़ता है। आप एज अ पर्सन, एज अ सिंगल मेंबर तो ट्रैवल कर ही रहे होते हैं साथ, बट साथ ही साथ आपको टीम स्पिरिट भी सीखने की ज़रूरत होती है, बिकॉज आप एक ग्रुप में भी काम करते हैं। सिंगल हैंडेडली आप अपनी चीज़ों, अपने स्टफ्स या खुद को आप वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, संभालते हैं, बट साथ ही साथ आपको एज अ ग्रुप, एज अ मेंबर भी वहाँ रहना पड़ता है। प्रैक्टिकल चीज़ों की आपको एक्सपीरियंस होती है, एक्सपोजर आउट ऑफ द क्लासरूम कह सकते हैं हम। क्लासरूम में जो भी हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है, जो हम ऑडियो विजुअल्स के थ्रू या लेक्चर्स के थ्रू समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, सारी चीज़ों को आपको खुद से करके, सारी चीज़ों को देखकर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। न्यू वर्ल्ड में जहाँ पे भी, जिस भी जगह पर आप गए, उस जगह की क्या एजुकेशनल वैल्यू है, क्या कल्चरल वैल्यू है, क्या सोशल वैल्यू है उस जगह की, वो आपको सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारी न्यू चीज़ें ऐसी हैं जो आप वहाँ से सीखते हैं, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। जब आपकी जर्नी की स्टार्ट होती है, जब तक आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचते, सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना होता है। एंड देन जब आप एजुकेशनल टूर के बाद रिटर्न होते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो आपने ऑब्जर्व की हैं, जो रफ में आपने एज अ नोट लिख कर रखा है, उससे रिलेटेड आपको एक रिपोर्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, आप जो भी बोल लीजिए, वो बनाना पड़ता है। एंड दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल टूर फाइल। ठीक है, वो आपको एक फ़ाइल बनाना पड़ता है, अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि B.Ed में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, सारी चीज़ों का आपको एक समराइज्ड रिटन फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। तो एजुकेशनल टूर क्यों कराते हैं कॉलेज वाले? बिकॉज जब आप वुड बी टीचर बनेंगे, आप वुड बी टीचर बनने जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको अपने स्टूडेंट्स को लेकर बहुत सारे इवेंट्स पे जाना होगा। पिकनिक हो गया, कम्युनिटी लंच हो गया, या कोई नेशनल प्रोग्राम है, सेमिनार्स है, काउंसलिंग है, कहीं बाहर आप बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, सारी चीज़ों का आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहले आपके अंदर इनकलकेट किया जाता है, ये क्वालिटी इनकलकेट किया जाता है आपके अंदर। साथ ही साथ टीम स्पिरिट, ग्रुप्स में आपको कैसे हाइपर सेंटिमेंट्स को इग्नोर करना है, चीज़ों को कैसे लाइट वे में मैनेज करना है, कैसे कॉपरेट करके चलना है, एडजस्ट करना है, कम्युनिकेशंस कैसे होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए, बॉन्ड कैसे बिल्डअप होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस टूर के थ्रू समझाई जाती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम जब आप अपने कॉलेज से निकलते हैं, कौन से जगह, पहले तो ये डिसाइड होता है कि आप कौन सी जगह जाएंगे, क्या डिस्टेंस है, फिर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, आप कॉलेज से कब निकल रहे हैं, सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करके रखना होता है, बिकॉज आपको आगे चल के फाइल बनाना है, प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जब आप अपनी जर्नी का स्टार्ट करेंगे, आपको हर एक छोटी डिटेल्स को नोट डाउन करते जाना है। कौन कौन से साइट सीइंग करेंगे आप, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आप कौन कौन से जगह जाएंगे, उस जगह के बारे में आपको कंप्लीट बताना है। आप वहाँ कितने बजे निकले, कितने बजे पहुँचे, क्या लोकेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कितना डिस्टेंस है, वहाँ जाने के बाद आप कितनी देर वहाँ पे स्टे करते हैं, उस जगह
को देखकर आपको क्या ऑब्जर्वेशंस रही, उस जगह का एजुकेशनल सिग्निफिकेंस या कल्चरल सिग्निफिकेंस या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको लिखना है। आपके अकॉर्डिंग वो प्लेस वर्थ विजिटिंग था या आपको क्या अच्छा लगा, क्या सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है उस जगह की, उस पूरे पार्टिकुलर डेस्टिनेशन जो आपने कवर किया 3 से 4 से 5 दिन में, उसमें कौन कौन से बेस्ट जगह आपको लगे और वो क्यों लगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ती है। आई थिंक मैंने आपको रफ में ऑलमोस्ट समझा दिया कि व्हाट इज़ एजुकेशनल टूर। इसमें एन्जॉयमेंट के साथ साथ टीम वर्क, ग्रुप वर्क होता है एंड देन आपको ऑब्जर्व भी करना होता है सारी चीज़ों को। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ माई पर्सनल बीएड एजुकेशनल टूर एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग गए कहाँ थे। तो हम लोग अपने एजुकेशनल टूर में गए थे पुरी, विच इज़ सिचुएटेड इन उड़ीसा। ठीक है, मेरे पास जो भी कुछ पिक्चर्स या वीडियोस होंगे वो यहाँ पे मैं साइड में कहीं पे लगा दूँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़े बहुत जो भी हैं। और मैं सिंगल फ़ोटोज़ ही लगाऊँगी या ऐसे पिक्चर्स ही लगाऊँगी जिसमें और कोई नहीं है, बिकॉज ऑफ रिस्पेक्टिंग एवरीवन्स प्राइवेसी। ठीक है, तो हम लोग पुरी गए थे, दैट इज़ सिचुएटेड इन उड़ीसा। हमारा जो टूर था वो 4 nights 5 days का टूर था। ठीक है, इसी तरीके से ऑलमोस्ट प्लान रहता है आपको 4 to 5 days का टूर रहता है, जिसमें पहले से ही कौन कौन से साइट सीइंग करेंगे आप, उसका एक प्लानर बन जाता है। ऑब्वियसली जो मेंटर्स आपके साथ जाएंगे और आप जो स्टूडेंट्स हैं मिलकर प्लानिंग बनती है कि आपको कौन कौन सी जगह जाना है, क्या क्या सारी जगह आप जाएंगे देखने के लिए, साइट सीइंग के लिए, वही होता है। ठीक है, एंड आपको एक पार्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है होटल स्टे का, इंक्लूडिंग फूडिंग वगैरह और साइट सीइंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारा चीज़ अपना उसमें इंक्लूडेड है। शॉपिंग वगैरह और अगर आप अलग से कुछ खरीदते हैं तो वो आपका खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस है, राइट। तो पुरी के लिए जो ट्रेन जाती है वो बेसिकली रांची हटिया टू पुरी है, तपस्विनी एक्सप्रेस है, जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 बजे शाम को रांची स्टेशन से निकलती है और सुबह तकरीबन 8-9 बजे तक हम लोग पुरी पहुंच गए थे। ठीक है, हमारा जो साइट सीइंग जो डेस्टिनेशंस था उसमें सबसे पहला था जगन्नाथ टेम्पल। ऑब्वियसली पुरी में सी बहुत है, बीचेस बहुत है और सबसे ज़्यादा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है पुरी का वो सी एंड बीचेस ही हैं। तो वो ऑलमोस्ट हर दिन ही गए थे हम लोग, तो वो तो एक मेन पार्ट हो ही गया। एंड हमारा जो होटल था वो गोल्डन बीच के पास था, पुरी में जो गोल्डन बीच है उसके पास है होटल। द नेम ऑफ द होटल वॉज जयश्री होटल। ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड होटल, मतलब एज अ ग्रुप स्टे करने के लिए। जैसे आप कुछ भी अगर अपना ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, कॉलेज की तरफ से आए तो आपको एक बेसिकली लॉन चाहिए जहाँ सारे लोग साथ में बैठें, एक बड़ा स्पेस चाहिए जहाँ डिस्कशंस कर सकें या सारे लोग एक जगह पर गैदर हो सके, तो उसके लिए दैट वाज अ डिसेंट होटल। ठीक है, तो साइट सीइंग में मैं आपको बता रही थी सी हो गया, जगन्नाथ टेम्पल हो गया, एंड फॉर एवरी साइट सीइंग देयर वाज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इतने स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली बस ही थी। ठीक है, तो जगन्नाथ टेम्पल हो गया, देन उदयगिरी, धौलागिरी, नंदनकानन केव्स, चिल्का लेक, बहुत सारी जो वहाँ की फेमस साइट सीइंग प्लेसेस है वहाँ हम लोग गए थे, जिसमें 2-3 टेम्पल्स इंक्लूडेड थे। बाकी बीच हो गया, जू हो गया, लेक हो गया, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, एंड उसके बीच में भी आपको अपना प्रॉपर एक टाइम मिलता है जब आप किसी पार्टिकुलर जगह पे जा रहे हो, तो वहाँ अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं या अलग से आप घूमना चाहते हैं आसपास, विद इन अ टाइम फ्रेम विथ ग्रुप, एंड हर ग्रुप में एक लीडर रहेगा और आपकी सर्टेन बाउंड्रीज हैं जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, एक डिस्टेंस है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, और आप जहाँ भी जा रहे हैं, सपोज दैट आप जगन्नाथ टेम्पल जा रहे हैं, तो आप जगन्नाथ टेम्पल के लिए कितने बजे निकले, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कितने बजे आप जगन्नाथ टेम्पल पहुँचते हैं, आपके होटल से जगन्नाथ टेम्पल का डिस्टेंस क्या है वो आपको बताना है, उस जगह की क्या हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है, क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीज़ें बताना है। जाने के बाद वहाँ क्या क्या हुआ, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हुई, लाइक आपने अगर पूजा किया या जो भंडारा या जो भी प्रसाद है वो सारी चीज़ें आपने ली या जो भी कुछ आपने किया, वो सारा चीज़ आपको अपनी रिपोर्ट राइटिंग में मेंशन करना है। तो हमेशा आपके पास वो
होगा, एक पेपर पेन या डायरी पेन, वो चीज़ हमेशा आपके पास होगा। या अगर आप साथ लेकर नहीं भी चलते हैं तो आप अपने मोबाइल में वो सारी चीज़ें को नोट में लिख सकते हैं, या फिर घूम के आने के बाद आप अपने रूम में भी आने के बाद उस चीज़ को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी साइट सीइंग की जगह मैंने बताई, ये सारी जगह हमने इतने दिनों में विज़िट करी, जो मैंने 5 6 7 जगह बताई, और सब चीज़ का भी ऑब्जर्वेशंस होता था, एंड देन आके रिपोर्ट राइटिंग, और फिर जब हम लोग वापस आए तो उसका फिर आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाना होता है, जिस पे काफ़ी मार्क्स होते हैं। आपके बीएड की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें एजुकेशनल टूर फाइल की भी मार्क्स होती है। ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ये ऐसा टाइम होगा जब आपका बॉन्ड बनता है अपनी टीचर्स के साथ। एज अ टीचर बॉन्ड नहीं बनेगा, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ फ्रेंड्स बॉन्ड बनेगा। काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ, बिकॉज आप ट्रेन में साथ में ट्रैवलिंग कर रहे हो, अलग अलग जगह पर घूमने जा रहे हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई की, नॉर्मली क्लासरूम एनवायरनमेंट में हम बेसिकली पढ़ाई की ही बातें करते हैं अपने टीचर से, राइट। बट वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वे में भी टीचर्स एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, एज एन एल्डर बहुत सारे सजेशंस देते हैं, या बहुत सारी जगह पे वो आपके एज के लेवल पर ही आके आपके साथ फन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है एजुकेशनल टूर। तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, या अभी आप एजुकेशनल टूर पे जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली जाइए, स्किप मत कीजिए, बिकॉज़ ये मेमोरीज़ हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगी। और इस 3 4 दिन में जो भी आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगर आप होटल में हैं तो होटल में ऑर्गेनाइज होता है, अगर आप कहीं बाहर निकले हुए हैं तो बाहर में कहीं ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल में आप साथ में खाना वगैरह खाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप फ्री हैं तो आपके आसपास, ज़्यादातर लोग बीच के आसपास ही होटल वगैरह लेते हैं, तो आप वहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं आप। डिफरेंट जो कल्चर है, डिफरेंट जो फूड्स है, जो स्टेपल फूड्स होते हैं हर स्टेट के अपने, वो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी एक्सपीरियंस की अगर बात करी जाए तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ बीएड था मेरा, और लाइफ की भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसे, बिकॉज बहुत मज़ा आता है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ग्रुप में स्टूडेंट्स, जैसे एक रूम में 4 से 5 लोग, या डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द रूम, आपको बेडिंग्स क्या मिली हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ऑब्वियसली रह सकते हैं, बट सारी चीज़ों के साथ, फ़न के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज अकेले टीचर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप वुड बी टीचर हैं, तो आपकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक डिसिप्लिन और डिसेंट तरीके से बिहेव करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे टूर ट्रैवल का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाए, या और स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करनी पड़े आपके मेंटर्स को। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मैं सभी से बोलूँगी कि एजुकेशनल टूर, आई थिंक मुझे यही शेयर करना था। अगर आप एजुकेशनल टूर से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे तो फ़िलहाल ये साइट सीइंग वाला चीज़ सभी ध्यान आ रहा था कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे घूमने के लिए, बिकॉज यही मुझे बेसिकली बताना था, और बेसिकली होता क्या वो बताना था। बट एजुकेशनल टूर से रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानना है तो भी आप वो बता सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड कर रही थी कि डेफिनेटली आपको जाना चाहिए एजुकेशनल टूर में। अगर आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप पहले ट्रैवल नहीं भी किए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग साथ में जा रहे होते हैं, बस थोड़ा डिसिप्लिन, अलर्ट, अवेयर रहिए, नई चीज़ों को सीखिए, एंजॉय कीजिए। लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा एक्सेलरेट होता है ट्रैवलिंग से। बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं आप ट्रैवलिंग में, और रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। तो डेफिनेटली आप जाइए, और एजुकेशनल टूर से आने के बाद जो फाइल होती है उसको बनाइए, और जितने ब्यूटीफुली आप बनाएंगे और जितना मिनट डिटेल्स ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, उतनी अच्छी आपकी, उतनी क्वालिटेटिव और इंटेलेक्चुअल आपकी फ़ाइल बनेगी। तो उस चीज़ का ध्यान दीजिए, एंड जस्ट एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको एजुकेशनल टूर से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और बीएड से रिलेटेड भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली
make video on that particular topic.